Jaishankar declares India-Taliban alliance against Pakistan after Kabul attack. और उसने कहा है कि we face a common threat. Afghanistan agrees. POK belongs to you and secondly, जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है वो भारत के साथ लगता है. गेम ओवर फॉर पाकिस्तान. वैसे पाकिस्तान का ये डर गलत नहीं है, क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान से छीनने के लिए भारत और अफगानिस्तान बहुत बड़ा खेल शुरू कर चुके हैं. खेल की शुरुआत कुछ समय पहले अफगानिस्तान ने की थी, लेकिन इसे अंजाम तक भारत पहुंचा रहा है. तो इंडिया में बैठ के अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर धमकी दे रहा है पाकिस्तान को और कह रहा है कि हमें टेस्ट ना करो. इसके मुकाबले में दिल्ली में अफगान फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुतक्की, पगड़ वाला, दाढ़ी वाला, जिसको उर्दू भी ठीक तरह से नहीं आती, उर्दू हिंदी में उसको मजबूर किया जाता है, वो आपको कंपोज नजर आता है, वो आपको मुतमईन नजर आता है, वो आपको इन कंट्रोल नजर आता है. आर्मी चीफ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज आया है कि देखिए हम आपकी ज्योग्राफी चेंज कर सकते हैं. और क्या हिस्ट्री में ऐसा हमने किया है? बिल्कुल, हमने बांग्लादेश क्रिएट किया है. और इसके साथ जयशंकर साहब अपनी डिप्लोमेटिक रैम्पेज पर निकल चुके हैं. कहते हैं कंटिगुअस नेबर. दोस्तों, यहां पे क्लियरली बताया जा रहा है, यहां पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान की बात हो रही है. आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने कहा था कि भाई देश किसके लिए तो हम जान भी दे देंगे. पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा है, अभिन्न अटूट अंग है. पहले अफगानिस्तान का धमाका देखिए. कुछ समय पहले ही तालिबान ने अफगानिस्तान के नक्शे की समीक्षा करते हुए कहा है कि हमारा वखान कॉरिडोर भारत के जम्मू कश्मीर से लगता है. यानी तालिबान ने आधिकारिक ऐलान कर दिया कि POK भारत का हिस्सा ही है. तालिबान ने गिलगिट बाल्टिस्तान को भारत का बताया है. और ये इंडिकेशंस अफगानिस्तान ने दे भी दिए. ओ भाई, अब तो खुश हो जाओ हिंदुओं. आज हुआ क्या है अब देखिए, ये सबसे बड़ी मजे की बात है. जयशंकर ने एक वर्ड यूज किया कि अफगानिस्तान हमारा कंटिगुअस नेबर है. वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसको सुनने के बाद पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि ये जो अफगानी है ये हमेशा ही भारत के साथ खड़े थे. जानकारी के लिए बता दें कि वखान कॉरिडोर भारत के लिए एक कूटनीतिक खजाना हो सकता है. वखान कॉरिडोर 300 से 350 किलोमीटर लंबी जमीन की एक पट्टी है. इसकी चौड़ाई 10 से 65 किलोमीटर तक की है. अगर वखान कॉरिडोर तक भारतीय सेना पहुंच गई तो भारत सीधे सीधे अफगानिस्तान से जुड़ जाएगा. लेकिन अभी दिक्कत यह है कि गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तानी सेना के साथ साथ चीन भी सीपैक के जरिए बैठा हुआ है. लेकिन यहीं पर भारत ने अपनी रणनीति शुरू कर दी है और भारत की इस रणनीति के नतीजे आने भी शुरू हो गए हैं. आपने गौर किया होगा कि भारत लगातार ये बयान दे रहा है कि POK खुद ब खुद भारत में आकर मिलेगा. दरअसल ये इशारा POK की जनता के लिए है ताकि वो अपने स्तर पर कुछ बड़ा खेल करे. भारत का ये इशारा गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों ने समझ भी लिया. इसीलिए गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों ने पिछले कुछ महीने से पाकिस्तानी सेना और सीपैक में काम कर रहे चीनी वर्कर्स का जीना मुश्किल कर दिया है. गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग बड़ी बड़ी सड़कों और हाईवेज को जाम करके बैठे हैं. चीनी वर्कर्स और पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट को पूरी तरह से रोक दिया गया है. नतीजा ये हुआ कि गिलगिट बाल्टिस्तान में सीपैक परियोजना में काम करने वाले चीनी वर्कर्स फंस गए हैं. वो इतने परेशान हो गए हैं कि उन्होंने जीवन दान मांगना शुरू कर दिया है. हाथ में बोर्ड लेकर चीनी वर्कर्स बोल रहे हैं कि हमें चीन वापस जाना है. चीनी वर्कर्स के हाथ में जो बोर्ड है उसमें लिखा है कि वी वांट टू गो बैक टू आवर कंट्री. यानी भारत की कूटनीति रंग ला रही है. इस वक्त गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तानी सेना और चीन की स्थिति बहुत कमजोर है. लोहा गर्म है. भारत और अफगानिस्तान चाहे तो तुरंत चोट कर सकते हैं. भारत और अफगानिस्तान चाहे तो वो सीधे सीधे जमीन के रास्ते एक दूसरे के संपर्क में आ सकते हैं. POK जो है उसका बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ और हमने बोल दिया कि POK हमारा है और अफगानिस्तान ने बोला वी एग्री विद यू. क्या बोला? दोबारा बोलता हूं. अफगानिस्तान एग्रीज. POK बिलोंग्स टू यू एंड सेकेंडली जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है वो भारत के साथ लगता है. गेम ओवर फॉर पाकिस्तान. अब हमने किया कैसे? पहले तो हमने बोला कि देखो, जब भी हम डिप्लोमेसी में बात करते हैं या बिजनेस में बात करते हैं, हम देखते हैं कि दोनों की कॉमन ग्राउंड क्या है. तो कॉमन ग्राउंड ये निकला कि अफगानिस्तान भी दुखी है एक जानवर से, हम भी दुखी हैं. और हमने यूज किया वर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म. ये हमारा शेयर्ड थ्रेट है.
हमने कोई छुपकर बात नहीं करी। जयशंकर जी ने नाम लिया पाकिस्तान का कि पाकिस्तान वो नसूर है जो तुम्हें भी तंग कर रहा है, हमें भी तंग कर रहा है। और जो मुताकी है, यही जो ये फॉरेन मिनिस्टर आया है अफगानिस्तान का, उन्होंने बोला कि पहली बात ये है कि यस वी बोथ हैव अ कॉमन एनिमी, बट अफगानिस्तान हम कभी भी अलाउ नहीं करेंगे कि अपनी धरती को भारत के खिलाफ यूज किया जाए। ये तालिबान बोल रहा है, ये वही तालिबान जो पाकिस्तान सोचता था कि उसकी जेब में है और उन्हें कभी भी यूज कर सकता है भारत के खिलाफ। आज वो बोल रहे हैं कि हम भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर कुछ करने वाले हैं। चार तरफ से पाकिस्तान को घेर लिया गया है। मैंने कल भी बोला था और दोबारा बोल रहा हूं, बिना प्रूफ के मैं कोई बात करता नहीं हूं। और आज जो मैंने कल बात किया था, आज इंडियन मीडिया उसको पिकअप कर रहा है। क्यों? क्योंकि पहले ही मेरे पास इंफॉर्मेशन थी कि हम वहां पर जयशंकर जी कौन सी बात कर रहे हैं या कर चुके हैं। अब पाकिस्तान इतना पैनिक में है कि जो मुक्तानी है ये अभी लैंड किया दिल्ली में, पाकिस्तान ने बॉम्ब कर दिया काबुल को, ये बोलकर कि वहां पर टीटीपी की जो उग्रवादी थे हमने उनको स्ट्राइक किया है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में कोई भी चीज अचानक नहीं होती है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और टाइमिंग ये थी कि डेस्परेशन है पाकिस्तान के अंदर, और एक मैसेज दिया गया अफगानिस्तान को, डोंट कम टू क्लोज टू इंडिया। ये चीख कर बोल रहे हैं वो, और ये बोलना शुरू कर दिया कि अफगानिस्तान जो है वो अभी भी हमारा कंट्रोल अफगानिस्तान के अंदर पूरा है, प्लीज डू नॉट क्रॉस द रेड लाइन। और अफगानिस्तान, उन्होंने बोल दिया तुम्हारे ऑर्डर लेने हमने बंद कर दिए, और हमने तो अमेरिकन के कभी ऑर्डर नहीं लिए, तुम कौन से ये सुअर एक नंबर के, और जो भी कौन से जिसकी कोई इज्जत नहीं है। अब पाकिस्तान ने अब जो है अफगानिस्तान को लूज किया कैसे? जयशंकर जी के साथ मीटिंग कर रहे हैं भैया, तो आप समझ सकते हैं कि वो अब इवॉल्व हो चुके हैं। अब रियलिटी आ गई है पाकिस्तान के सामने, और पाकिस्तान के सामने रियलिटी आने का मतलब है कि हमारे अजीत डोभाल जी ने भी कोई काम किया है। पहली बात, अजीत डोभाल जी का काम था कि पाकिस्तान की फॉल्ट लाइन को यूज किया जाए। ड्यूरेंट लाइन का डिस्प्यूट उजागर होना शुरू हो गया। अफगानिस्तान ने बोल दिया हमें ड्यूरेंट लाइन मंजूर नहीं है, हम अपनी जमीन वापस लेकर जाएंगे। 18 चेक पोस्ट थी पाकिस्तान की, उसमें से 6 या 8 अभी भी, लड़ाई जो हुई थी 2 साल पहले, अभी भी वहां पर पाकिस्तानियों की पैंटें उतार कर उन्हें वापस भेजा गया। जलील तो ये होते नहीं बेचारे, क्योंकि इज्जत कभी थी नहीं, लेकिन उन्होंने चेक पोस्ट अपने कब्जे में तब से लेकर अब तक की हुई हैं, और पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने चेक पोस्ट को भी वापस ले लें। दूसरा, अफगानिस्तान ने बोलना शुरू कर दिया जी पश्तून तुम्हारे इधर भी हैं उधर भी हैं, ये रीयूनिफिकेशन होनी चाहिए, ये जगह हमें वापस चाहिए, यानी कि ये पश्तून अब अफगानिस्तान का पार्ट बनेंगे। और तीसरा, जो टीटीपी पाकिस्तान ने ही खड़ा किया था, अब वो पाकिस्तान के आर्मी के लोगों को हर रोज मार रहे हैं। कम से कम देखो टारगेट है कि 10-15 तो मरने चाहिए, और ये हो भी रहा है। और हिलरी क्लिंटन याद होगा, उसने बोला था सांप पालोगे तो तुम्हें डसेगा, तो पाकिस्तान को टीटीपी डस रहा है अच्छी तरह से। अब क्या हो गया, अफगानिस्तान में वखान कॉरिडोर पे हम बैठे हैं, ये बरगम एयरपोर्ट पे हम बैठे हैं, ईस्ट में भारत है ही है, और बीच में टीटीपी भी कुछ हद तक हमारे लिए काम करना शुरू कर दिया।